नमस्ते मेरे प्यारे भाई, और आप मेरे साथ जुड़ चुके हैं सर्कल का आज के जमाने के हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, तिरछी और सीधी स्पर्श रेखा का पूरा डिटेल कॉन्सेप्ट जानने के लिए इस वीडियो में मेरे दोस्तों मैं सर्कल के सीधी स्पर्श रेखा, तिरछी स्पर्श रेखा, बीच की दूरी, कैसे कैसे सर्कल टच करते हैं, कैसे कैसे वो अश्लील हरकतें करते हैं, मैं बहुत डिटेल में आपको समझाऊंगा। और जितने भी सवाल बने हैं आज तक और जितने भी फ्यूचर में बन सकते हैं वो सब मैं एक ही सिंगल वीडियो में समझाऊंगा। तो शुरू से लेकर आखिर तक इस वीडियो को ध्यान से देखना, आपको आज के बाद कभी भी इस टाइप के सवालों में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है भाई जी, चलिए शुरू करते हैं मेरे दोस्त। अगर दो सर्कल एक दूसरे को इंटरनली टच करते हैं, अंतःस्पर्श, तो इंटरनली टच का मतलब होता है जैसा कि यहां पे चित्र पे दिखाए गए, बड़ा सर्कल है और ये छुटका सर्कल है, ये दोनों यहां एक ही बिंदु पर एक दूसरे को टच करते हैं, टच। अगर ऐसा है तो बड़े सर्कल का सेंटर और एक छोटे सर्कल का सेंटर्स, और ये मेरे दोस्तों जहां टच कर रहे हैं सीधी रेखा होगी, स्ट्रेट लाइन होगा कि ये भी 90 डिग्री होगा भाई। स्पर्श रेखा में और रेडियस के बीच में 90 डिग्री का कोण बनता है तो सीधी रेखा हो जाएगी। आप मुझे बताओ कि अगर बड़े सर्कल की रेडियस R1 है और छोटे सर्कल की रेडियस यहां से यहां तक ये R2 है, तो दोनों के सेंटर्स के बीच की दूरी क्या बचेगी? फिर दोनों के केंद्रों के बीच की दूरी क्या होगी? तो आप कहोगे सर R1 माइनस R2 होगी। तो कॉन्सेप्ट ये बनता है कि अगर दो सर्कल एक दूसरे को टच करते हैं अंदर से आग लग रही है उनमें, तो मेरे दोस्तों उनके सेंटर के जो बीच की दूरी होगी वो उनकी रेडियस का डिफरेंस होगी, त्रिज्याओं का अंतर। और अगर दो सर्कल एक दूसरे को अंतः स्पर्श करते, अंदर से टच करते हैं, तो उन दोनों सर्कल की मैक्सिमम एक ही कॉमन टेंजेंट खींच सकते हो, एक ही ऐसी स्पर्श रेखा होगी जो दोनों को टच करती हुई जाएगी। मैक्सिमम कॉमन टेंजेंट ऑफ बोथ द सर्कल इज 1। अगर दो सर्कल एक दूसरे को इंटरनली टच करते हैं, या हिंदी में कहें अंतः स्पर्श करते हैं, अंतः स्पर्श, तो इस केस में मेरे प्यारे भाई दोनों सर्कल की हम अधिकतम एक ही कॉमन स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। सभी को समझ में आ गया? आप बोलोगे आंसर। कॉन्सेप्ट नंबर 2, अगर दो सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करते हैं, बाह्य स्पर्श करते हैं, ठीक है भाई, एक्सटर्नली टच, इनका दिखावा जो है, प्यार जो है वो केवल बाहर से दिखावा है, अंदर से इनमें कोई प्रेम उबाल नहीं है। ठीक है भाई, ये हो गया जी बाह्य स्पर्श, बस टच करके ही फीलिंग ले रहे हैं। तो दोस्त अगर दो सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं तो इसका मतलब अगर एक सर्कल ऐसे है तो दूसरा सर्कल ऐसे, ये दोनों सर्कल एक दूसरे को एक ही बिंदु पर यहां पर टच कर रहे हैं, एक ही बिंदु पर, पूरा मिलन नहीं हो पाया। समझ में आया? तो ये हो गए, ये दोनों सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। जब दो सर्कल एक्सटर्नली टच या बाह्य स्पर्श करेंगे तो भाई ये इस सर्कल का सेंटर है और ये दूसरे सर्कल का सेंटर है मेरे प्यारे भाई। अच्छा, आप ये बात जानते हैं कि अगर हम किसी भी सर्कल की स्पर्श रेखा खींचते हैं तो त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच में जो कोण बनता है 90 डिग्री का होता है। तो मैं इसकी रेडियस R1 है, इसकी रेडियस R2, ये कोण कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का होगा। ये मैंने यहां पे स्पर्श रेखा खींची है, टेंजेंट, ये कोण कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का, टेंजेंट और रेडियस के बीच में। ये स्पर्श रेखा है सर्कल की, ये रेडियस है, ये कोण भी कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का। तो 90 क्या हो गया? पूरा 180 डिग्री हो गया। और 180 डिग्री का मतलब सीधी रेखा हो गई, स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखा। तो कॉन्सेप्ट ये बनता है कि अगर दो सर्कल एक दूसरे को बाहर से टच करते हैं तो उनके सेंटर के जो बीच की दूरी होगी, ये O1 O2, ये उनकी रेडियस का सम होगी R1 प्लस R2 के बराबर। अगर दो सर्कल एक दूसरे को बाहर से टच करते हैं मेरे प्यारे दोस्त, तो उनके सेंटर के जो बीच की दूरी होती है वो त्रिज्याओं का सम होती है। क्लियर है? साफ साफ आपको दिखाई दे रहा है? ठीक है, R1 प्लस R2 दोनों सर्कल के सेंटर के बीच की दूरी है। नाउ अगर दो सर्कल एक दूसरे को बाहर से झूठा प्रेम करते हैं, एक्सटर्नली टच करते हैं, तो उनकी कितनी ऐसी टेंजेंट खींच सकते हैं जो कॉमन होंगी, जो दोनों सर्कल को स्पर्श करती हुई जाएंगी? तो मेरे प्यारे भाई ये दोनों सर्कल एक दूसरे को यहां पे टच कर रहे हैं, तो एक टेंजेंट तो मैं ये खींच सकता हूं मेरे प्यारे भाई जो इस बिंदु से होकर जाए। क्लियर? आप बोलोगे हां जी सर। एक स्पर्श रेखा में ये ऐसे खींच सकता हूं, ये भी दोनों को टच करती हुई जा रही है।
दोनों को टच करती हुई जा रही है। और एक स्पर्श रेखा मेरे दोस्तों मैं ये खींच सकता हूं, ये भी दोनों को टच करती हुई जा रही है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। ये दोनों सर्कल इस एक पॉइंट पी पर टच कर रहे हैं, तो पॉइंट पी से भी मैं एक स्पर्श रेखा खींच सकता हूं, यानी कि 3 कॉमन टेंजेंट यहां पर मैक्सिमम खींची जा सकती हैं। अगर दो सर्कल एक दूसरे को बाहर से टच करते हैं तो उनके अधिकतम 3 स्पर्श रेखा ही खींची जा सकती है, ना 3 से कम ना 3 से ज्यादा। समझ गए होंगे क्या है? ठीक है बच्चों, कोई परेशानी? आगे चलते हैं, अगला कॉन्सेप्ट। अगला कॉन्सेप्ट बड़े प्यार से समझिएगा। 2 सर्कल हैं मेरे दोस्तों, ये समझो कि ये लड़ाई करते हुए पति पत्नी हैं जो दूर दूर बैठे मुंह फुला के। 2 सर्कल कोई टच नहीं कर रहे, ना अंदर से ना बाहर से, एक दूसरे से पर्याप्त दूरी पर हैं, पर्याप्त दूरी पर। यानी कि इनके केंद्रों के जो बीच की दूरी है, ये तब होगा मेरे दोस्तों जब इनके केंद्रों के जो बीच की दूरी है वो इनकी रेडियस के सम से बड़ी हो जाएगी, R1 प्लस R2 से बड़ी होगी। यहां पर ये बात आप समझ पा रहे हैं? क्लियर है भाई? इसकी रेडियस R1 है या R2 है, तो सेंटर के बीच की दूरी दोनों की त्रिज्याओं के योग से बड़ी है। और आप देख पाते हैं मेरे दोस्तों कि इस केस में हम दोनों सर्कल की 4 स्पर्श रेखाएं, 4 कॉमन टेंजेंट खींच सकते हैं, 4 कॉमन टेंजेंट खींच सकते हैं। एक तो मेरे दोस्तों इस तरीके से हो जाएगा ये लाइन मेरे प्यारे भाई, और ये एक इस तरीके से हो जाएगा मेरे दोस्तों ये वाली लाइन। ये एक ऐसी लाइन है जो दोनों सर्कल को टच करती हुई जा रही है। देखो, इसको यहां ए पे टच कर रही है प्यारे बच्चे, और इसको यहां देखिए बी पे टच कर रही है। यहां मेरे दोस्तों ये सी पे टच कर रही है, यहां मेरे दोस्तों इसको ये डी पे टच कर रही है, डी पे। इनको हम बोलते हैं डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे भाई? डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। इनका नाम है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। हिंदी में बोलते हैं सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। हिंदी में क्या नाम है मेरे दोस्तों? हिंदी में नाम है सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, नाम याद रखिएगा, सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। शॉर्ट में इसको हम डीसीटी भी कहते हैं, शॉर्ट में ही हम इसको डीसीटी भी कहते हैं। क्लियर है? और आपको समझना चाहिए मेरे प्यारे भाई कि जैसा ऊपर ए बी है वैसा ही नीचे सी डी है। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट ए बी और सी डी दोनों की लंबाई बराबर होगी। क्लियर? किसी को कोई डाउट? नेक्स्ट मेरे प्यारे भाई, अगली बात आपको यह जाननी है, अगली बात आपको यह जाननी है कि बेटा ऐसे भी तिरछी तिरछी भी तो टेंजेंट खींच सकता हूं मैं। तिरछी तिरछी, ये तिरछी तिरछी भी तो खींच सकते हैं। इसकी ये यहां पी पे टच कर रही है, इसको यहां क्यू पे टच कर रही है। ऐसी मेरे दोस्तों ये भी एक स्पर्श रेखा खींच सकता हूं। दोनों सर्कल की कॉमन स्पर्श रेखा है। ये बड़े को भी टच कर रही है मेरे दोस्तों यहां पर आर पे, और छोटे को भी टच कर रही है मेरे दोस्तों यहां पर एस पे। तो ये ऐसी तिरछी हैं, इसलिए इनको बोलते हैं हम ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे भाई? इनको हम बोलते हैं ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, या हिंदी में कहते हैं इनको मेरे दोस्तों त्रियक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। त्रियक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, त्रियक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, त्रियक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। शॉर्ट में हम इनको टीसीटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? टीसीटी। और ये दोनों लंबाई सेम होंगी, जितना पी क्यू है बिल्कुल वैसे ही आर एस है, जैसा पी क्यू है वैसा ही आर एस है मेरे प्यारे भाई। यानी कि अगर दो सर्कल एक दूसरे से सफिशिएंट दूरी पर है, ना इंटरनली टच करते हैं ना एक्सटर्नली टच करते हैं मेरे दोस्तों, तो उनकी 4 हम अधिकतम कॉमन टेंजेंट खींच सकते हैं। 4, 2 डायरेक्ट और 2 टेढ़ी टेढ़ी ट्रांसवर्स। अब जैसे पेपर में सवाल इस तरीके से आएगा कि 2 सर्कल की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर हैं, और उनके केंद्रों के बीच की दूरी जो है वो मान लीजिए 16 सेंटीमीटर है। तो बताइए उनकी कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? मैंने आपसे सवाल बोला कि 2 सर्कल हैं, हमने आपसे क्वेश्चन कहा कि 2 सर्कल हैं जिनकी त्रिज्याएं 5 और 7 सेंटीमीटर हैं, और उनके केंद्रों के बीच की दूरी 16 सेंटीमीटर है। बताओ कितनी उभयनिष्ठ, कितनी कॉमन टेंजेंट दोनों वृत्तों की खींची जा सकती हैं? अगर त्रिज्याएं 5, 7 है तो 5, 7, 12 होता है,
यानी कि सेंटर के जो बीच की दूरी है वो रेडियस के सम से बड़ी है। दोनों वृत्तों के केंद्र के बीच की दूरी त्रिज्याओं के योग से बड़ी, यानी कि दोनों सर्कल एक दूसरे से दूरी पर होंगे मेरे प्यारे बच्चों, और उनकी 4 टेंजेंट इस तरीके से खींची जा सकती हैं, 4। तो इस सवाल का आंसर 4 हो जाएगा। ऐसे सवाल प्री के पेपर में बहुत ज्यादा ही बनते हैं। ठीक है जी, आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। ओके, कोई बच्चा अगर ऐसे कहेगा कि सर एक सर्कल के अंदर हम ऐसे दूसरा सर्कल बना रहे हैं, कितनी टेंजेंट बनेंगी? तो अगर एक वृत्त के अंदर दूसरा वृत्त है तो इस केस में कोई स्पर्श रेखा नहीं बन पाएगी। नो कॉमन टेंजेंट इज पॉसिबल। दोनों की अलग अलग टेंजेंट तो हो सकती है, लेकिन दोनों की एक लाइन कॉमन टेंजेंट नहीं हो सकती। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट सभी को समझ में आ गया। आगे चलते हैं। आखिरी, मेरे प्यारे भाई, अगर दो सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, इंटरसेक्ट, इनको हम बोलते हैं इंटरसेक्टिंग सर्कल्स, या हिंदी में हम लोग कहते हैं मेरे प्यारे भाई प्रतिच्छेदी वृत्त। अगर दो सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, इंटरसेक्ट करने का मतलब है कि भाई एक सर्कल ये है लाल कलर का, और दूसरा सर्कल इसको ही कट करता हुआ जा रहा है, यानी कि यहां इस तरीके से। तो दोनों सर्कल एक दूसरे को यहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं, पॉइंट पी और क्यू पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। दो सर्कल एक दूसरे को दो ही बिंदु पर जो है इंटरसेक्ट यहां पे कर सकते हैं। बात आई समझ में? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई है, कोई भी परेशानी नहीं है। तो मेरे भाई, अगर दो सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, प्रतिच्छेद कर रहे हैं, तो इस केस में दो ही कॉमन टेंजेंट मैक्सिमम खींची जा सकती हैं। दो ऐसे सर्कल इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो हम एक ऊपर खींच सकते हैं मेरे दोस्तों, और हम एक नीचे खींच सकते हैं। मैक्सिमम दो ही यहां पर टेंजेंट पॉसिबल है। समझ में आया? मैक्सिमम कॉमन टेंजेंट ऑफ बोथ द सर्कल इज 2। दो ही अधिकतम स्पर्श रेखा खींची जा सकती हैं मेरे दोस्त। हां, एक बात और है, और ये कौन सी होंगी? डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होंगी, या ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट का स्कोप खत्म है। जो त्रियक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है वो नहीं खींची जा सकती। हां, इस केस में नई चीज बनती है मेरे दोस्तों, जब भी दो सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते पी क्यू पर, ये पी क्यू जो लाइन है ये दोनों सर्कल की कॉमन कॉर्ड कहलाती है, उभयनिष्ठ जीवा। पी क्यू कॉमन कॉर्ड कहलाती है। कॉमन कॉर्ड की मैंने अलग से एक डिटेल वीडियो बना रखी है कॉन्सेप्ट किंग चैनल पर। अगर किसी बच्चे ने नहीं पढ़ रखा है मेरे दोस्तों, कॉमन कॉर्ड का कॉन्सेप्ट नहीं जानता है, तो जाके जो है हमारे चैनल पे जाए मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग पर, और मैंने उस पे डिटेल पे कॉमन कॉर्ड की पूरी डिटेल वीडियो बना रखी है। किसी बच्चे को अगर परेशानी है कॉमन कॉर्ड चैप्टर में तो वहां से जाके पढ़ सकता है। किधर है कॉमन कॉर्ड नोड? ये देखिए उभयनिष्ठ जीवा। उभयनिष्ठ जीवा का कंप्लीट लेक्चर है, जितने भी सवाल बनते हैं वो सारे मैंने समझा रखे है ना। 2 लाख से ज्यादा बच्चों ने वीडियोस देखी भी है, तो आप देखिएगा इस वीडियो को जाके। आओ, तो ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा। तो 4 केस बनते हैं। इंटरनली टच समझा दिया, एक्सटर्नली टच समझा दिया, दूरी वाला समझा दिया, ठीक है बच्चे, और इंटरसेक्टिंग सर्कल समझा दिया। तो पहले हम इन पर बेस सवाल करते हैं, फिर मैं आपको आगे के फॉर्मूले बताऊंगा। सवाल नंबर 1 सब प्रीवियसर के पूछे हुए सवाल हैं। यदि दो सर्कल एक दूसरे को स्पर्श या प्रतिच्छेद नहीं करते हैं और एक दूसरे के अंदर नहीं हैं, तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। बताओ सोनू, दो सर्कल ना तो एक दूसरे को टच कर रहे हैं, ना ही प्रतिच्छेद कर रहे हैं, और ना ही एक दूसरे के अंदर हैं, यानी कि दोनों सर्कल एक दूसरे से पर्याप्त दूरी पर। ये ना तो टच कर रहे हैं, ना प्रतिच्छेद कर रहे हैं, ना एक दूसरे के अंदर है। तो कितनी टेंजेंट हो जाएंगी? 4। अभी मैंने समझाया 1 2 3 4। 4 अधिकतम टेंजेंट खींची जा सकती हैं, 4। आंसर 4 होगा। प्री के पेपर में, प्री में ऐसे ही सवाल आते हैं भाई। सवाल नंबर 2 देखिए, ये भी सीजीएल 2022 के पेपर में आया है, ध्यान से। यदि C1 C2 दो सर्कल के सेंटर हैं, R1 R2 उनकी त्रिज्याएं इस प्रकार हैं कि केंद्रों के बीच की दूरी दो वृत्तों की त्रिज्याओं के योग के बराबर है, तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। दो सर्कल इस प्रकार हैं कि उनके सेंटर C1 C2 हैं, उनके बीच की जो दूरी है
वो रेडियस की सम के बराबर है। और मैंने ये बताया तभी पॉसिबल हो सकता है जब दो सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करें, बाहर से टच करें। इस केस में सेंटर के जो बीच की दूरी है ये रेडियस का सम होती है r1 प्लस r2। और अब तीन टेंजेंट खींची जा सकती हैं, दो इस तरीके से और एक कॉमन टेंजेंशियल पॉइंट पर। तो मैक्सिमम 3 स्पर्श रेखा आप यहां पे खींच सकते हो। तो कॉन्सेप्ट पता है तो सवाल तो हवा में उड़ते हैं मेरे भाई। ये बताइए, ये सवाल भी सीजीएल 2022 के पेपर में आया था। तीसरा, दो वृत्तों के व्यास क्रम से 12, 20 हैं, केंद्रों के बीच की दूरी 16 है। वृत्तों पर उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की कॉमन टेंजेंट्स कितनी हो सकती हैं? दो वृत्तों के व्यास 12, 20 है। व्यास होता है त्रिज्या का दोगुना, तो रेडियस कितनी होंगी? अगर डायमीटर 12 है तो रेडियस 6 है। दूसरे का डायमीटर 20 है तो रेडियस 10 है। 20 का आधा 10। सेंटर के बीच की दूरी 16 है, यानी कि सेंटर के बीच की दूरी 16 है। तो आप ये देख पा रहे हैं कि 16 किसके बराबर है? 16 बराबर है 6 प्लस 10 के, यानी कि सेंटर के बीच की दूरी रेडियस के सम के बराबर है। तो ये भी कौन सा केस हो गया? एक्सटर्नली टच, बाह्य स्पर्श वाला। ये बाह्य स्पर्श वाला केस हो गया मेरे प्यारे। कहां मर गया? ये वाला। दो सर्कल बाहर से टच करते तभी उनके केंद्रों के बीच की दूरी त्रिज्याओं के सम के बराबर होगी। ठीक है, यहां पे डाटा दिया हुआ है, आपको पहचानना पड़ेगा। तो इस केस में कितनी टेंजेंट बनेंगी? 3 टेंजेंट बनेंगी, 3। ठीक है जी। हाँ, अगर इस सवाल को थोड़ा सा चेंज करके मैं ये कर दूं, यहां पर मैं ये कर देता हूं 4। अब बताओ इस सवाल का क्या आंसर बनेगा? ये बताओ जरा आप। दो सर्कल के व्यास 12, 20 हैं, उनके सेंटर के बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर है। बताओ कितनी टेंजेंट खींची जा सकती हैं? अगर रेडियस डायमीटर 12, 20 है, 12 का आधा 6, दूसरे का डायमीटर 20 है तो रेडियस कितनी होगी? 10। ये रेडियस है मेरे दोस्तों, रेडियस। सेंटर के बीच की दूरी कितनी है मेरे दोस्तों? 4। तो आपको दिखाई दे रहा है कि सेंटर के बीच की दूरी रेडियस के डिफरेंस के बराबर है। दो वृत्तों के केंद्र के बीच की दूरी त्रिज्याओं के अंतर के बराबर है। इसका मतलब ये दोनों सर्कल एक दूसरे को इंटरनली टच कर रहे हैं, अंतः स्पर्श कर रहे हैं। दीज टू आर टचिंग इंटरनली, ये एक दूसरे को इंटरनली टच कर रहे हैं, इंटरनली। और इस केस में मेरे दोस्तों इनकी एक ही कॉमन टेंजेंट पॉसिबल है, सी ऑप्शन। मुझे लगता है कि आप ये बात अच्छी तरीके से समझ पाए हैं। मैं आपसे अगला सवाल पूछूंगा। ये आईसीआर टेक्नीशियन 2023 के पेपर में पूछा था, थ्योरेटिकल। बताओ, इफ द सर्कल्स ओवरलैप, अच्छा इनमें ये बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। इफ द सर्कल्स ओवरलैप एंड इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट, देन देयर आर 2 टेंजेंट दैट आर कॉमन टू बोथ सर्कल्स। आप मुझे बताओ, अगर दो सर्कल ओवरलैप करते हैं, ओवरलैप का मतलब इस तरीके से हो गया, ये दो बिंदु पर इंटरसेक्ट करते हैं तो दोनों की 2 कॉमन टेंजेंट पॉसिबल होंगी। हां जी, पहली बात एकदम सही है। ओवरलैपिंग या इंटरसेक्टिंग सर्कल्स की, प्रतिच्छेदी वृत्तों की 2 स्पर्श रेखाएं होती हैं। दूसरी बात, इफ द सर्कल्स आर सेपरेट, डू नॉट इंटरसेक्ट, देयर आर 4 पॉसिबल कॉमन टेंजेंट। अगर दो सर्कल सेपरेट हैं मेरे प्यारे भाई, सेपरेट का मतलब एक दूसरे से पर्याप्त दूरी पर हैं, तो 4 टेंजेंट होंगी। ये बात भी एकदम सही है, 4 टेंजेंट होंगी। सेकंड वाली बात भी सही है। तीसरा, इफ द 2 सर्कल टच एट जस्ट 1 पॉइंट, अगर दो सर्कल एक ही पॉइंट पे टच करते हैं, विद वन इनसाइड द अदर, एक के अंदर है, तो देयर इज ओनली 1 कॉमन टेंजेंट टू द बोथ सर्कल। अगर मेरे दोस्तों एक ही पॉइंट पर टच करते हैं तो केवल एक ही टेंजेंट हो सकती है, 1 इनसाइड द अदर, है ना। इनसाइड द अदर यानी कि एक सर्कल दूसरे के अंदर है तो इंटरली टच होगा, तो एक ही कॉमन टेंजेंट होगी। ये भी सही है। तो यहां पे तीनों ही स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। हमें लगता है कि आपको ये बात बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई है। अब हम आगे के मेरे दोस्तों कॉन्सेप्ट्स की तरफ चलेंगे। ध्यान से पढ़िएगा सब लोग, ध्यान से। बच्चों, अगर दो सर्कल एक दूसरे को
एक दूसरे से सफिशिएंट डिस्टेंस पर, एक दूसरे को इंटरनली टच नहीं करते ना ही एक्सटर्नली टच करते, ना तो ये इंटरनली टच करते हैं ना एक्सटर्नली टच करते हैं, सेपरेट हैं एक दूसरे से। तो इनकी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लंबाई क्या होगी, क्या है मेरे दोस्तों, क्या होता है फॉर्मूला। मेरे प्यारे भाई, मैं आपको यहां पे बेसिक भी समझा दूंगा, मैं आपको फॉर्मूला भी रटवा दूंगा, हर काम मैं आप यहां पे करूंगा। बच्चों, मैंने आपके सामने दो सर्कल बनाए हैं, दो सर्कल ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ए बी और सी डी क्या होते बेटा, ए बी और सी डी होते डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट या सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। ये दो सर्कल हैं, इनकी रेडियस मेरे दोस्तों R1 और R2 है। पहले सर्कल की जो रेडियस है इस प्रकार से, जो पहले सर्कल की रेडियस है वो R1 है, R1। दूसरा सर्कल है, मान लीजिए मेरे दोस्तों इसकी जो रेडियस है वो R2 है, R2। तो ये 90 डिग्री का होगा, टेंजेंट रेडियस के बीच में कोण, ये भी 90 डिग्री का होगा। इनकी त्रिज्याएं R1 R2 हैं और इनके सेंटर के जो बीच की दूरी है मेरे दोस्तों D है। सेंटर के बीच की जो दूरी है, डिस्टेंस जो है, ये D है, D। भाई जैसा ए बी ऊपर बनेगा वैसे नीचे बनेगा, मैं नीचे भी सेम टू सेम बना सकता हूं। तो इसलिए ए बी और सी डी दोनों डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लंबाई बराबर होती है। फॉर्मूला है √d² माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, √d² माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। बहुत सारे बच्चों को नहीं पता है फॉर्मूला कैसा है, हालांकि जानने की जरूरत भी नहीं इतनी खास, पर अगर आपको जानना है तो मैं बता देता हूं कि भाई यहां पॉइंट बी से ये R1 बड़ा है, R2 छोटा है ना। मैंने पॉइंट बी से एक पैरेलल लाइन खींची, एक समांतर रेखा खींची, पॉइंट बी से एक समांतर रेखा मैंने पैरेलल लाइन खींची मेरे दोस्तों, इसके यहां पैरेलल लाइन खींची, पैरेलल लाइन जो यहां काट रही, इसको यहां पॉइंट सी पर काट रही है, पॉइंट सी पर, ये पॉइंट सी पर काट रही है। तो भैया ये एक पैरेललोग्राम बन गया। ये दोनों तो समांतर है, ये भी 90 डिग्री का है, ये भी 90 डिग्री का है, तो ये दोनों तो लाइन पैरेलल हैं पहले से, ये दोनों तो समांतर हैं। अगर आपके पास एक लाइन है, इस पे ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री, यानी कि दो खंबे सीधे खड़े कर दिए तो ये समांतर तो होगा ही बेटा, संगत कोण बराबर हो गया 90 90। यानी कि प्यारे बच्चों क्या बन गया, पैरेललोग्राम बन गया ना। ये दोनों पैरेलल हो गए समांतर, ये दोनों पैरेलल हो गए। अगर ये डी है तो ये डिस्टेंस भी डी होगा इसके सामने। अगर ये R2 है तो समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, तो इसके सामने यहां से यहां तक, यहां से यहां तक की जो दूरी है बच्चों, ये भी कितनी आ जाएगी, ये भी आपका R2 ही आ जाएगा, ये भी आपका R2 ही आ जाएगा। आप बोलोगे हाँ सर ये भी R2 ही आ गया, तो ये कितना बचेगा, ये पूरा R1 है, सर्कल की रेडियस है, R2 है, तो ये छोटा सा कितना बचेगा, छोटा सा बचेगा R1 माइनस R2, R1 माइनस R2 ये बचेगा। क्लियर है, पूरे सर्कल की रेडियस R1 है, R2 है, तो छोटा सा कितना बचेगा, R1 माइनस R2, R1 माइनस R2 दिख गया। आप बोलोगे हाँ सर। अब इस समकोण त्रिभुज को बड़े ध्यान से देखो, इस राइट एंगल ट्राइंगल को बड़े ध्यान से देखो। ये 90 डिग्री के सामने D है, 90 डिग्री के सामने, और ये R1 माइनस R2 है, तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या आएगा बेटा, पाइथागोरस थ्योरम लगेगी। 90 डिग्री के सामने D है, तो यानी कि हाइपोटेनस है आपका D, तो D² में से मुझे ये घटाना पड़ेगा, ये R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर घटाना पड़ेगा। क्लियर है प्यारे बच्चों, आप बोलोगे हाँ जी सर हमें एकदम क्लियर है, कोई भी परेशानी नहीं है। तो यहां से ये मेरे दोस्तों डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का फॉर्मूला आया है। समझना अलग बात है लेकिन रटना जरूरी है, रट लीजिए। ए बी बराबर सी डी √d² माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। आगे चलेंगे, आगे बच्चों, अगर दो सर्कल एक दूसरे से पर्याप्त दूरी पर हैं तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट के साथ साथ उनकी इनवर्स कॉमन टेंजेंट भी खींची जा सकती है। इनवर्स कॉमन टेंजेंट भी खींची जा सकती है मेरे भाई। तो ये यहां पर जो आपके सामने ए बी और सी डी, ये ए से बी तक की डिस्टेंस और सी से डी तक की डिस्टेंस, ये ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट है। ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट त्रियक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। अगर दो सर्कल के सेंटर के बीच की दूरी d है, अगर दो वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी d है मेरे प्यारे भी d, और सर्कल की रेडियस R1 R2 है, भाई मान लिया कि इस वाले सर्कल की जो रेडियस है वो R1 है, R1 90 डिग्री, और इस सर्कल की जो रेडियस है मैंने मान लिया कि भाई ये R2 है, ये R2 है, R2। तो मैं इसको प्रूफ करके नहीं दिखा रहा, ना ही कोई जरूरत है। तो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट का मेरे दोस्तों जो फॉर्मूला होगा वो होगा
अंडर रूट डी स्क्वायर माइनस आर वन माइनस आर टू का होल स्क्वायर, अंडर रूट डी स्क्वायर माइनस आर वन माइनस आर वन प्लस आर टू का होल स्क्वायर, अंडर रूट डी स्क्वायर माइनस आर वन प्लस आर टू का होल स्क्वायर, अंडर रूट डी स्क्वायर माइनस आर वन प्लस आर टू का होल स्क्वायर। ध्यान रखिएगा कि ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट ऐसे खींची जाती है क्रॉस में, तो यहां प्लस आएगा प्लस। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट ऐसे खींची जाती है ऐसे ऐसे करके, तो यहां माइनस आएगा, बस यही फर्क है। ये माइनस प्लस की गलती मत करिएगा। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर समझ में आया है। यानी कि अगर दो सर्कल में खींचूं मेरे दोस्तों, दो सर्कल से सेपरेट, मैं उनकी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट खींचूं तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट आएगा जी अंडर रूट डी स्क्वायर माइनस आर वन माइनस आर टू का होल स्क्वायर। और भाई अगर मैं ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट खींचूं तो उसका फॉर्मूला आएगा अंडर रूट डी स्क्वायर माइनस अंडर रूट डी स्क्वायर माइनस आर वन प्लस आर टू का होल स्क्वायर। आप यहां से एक चीज देख पा रहे हैं कि दो सर्कल्स की अगर मैं डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट खींचूं और ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट खींचूं तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लंबाई हमेशा ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की लंबाई से बड़ी होती है ऑलवेज। क्यों बड़ी होगी? बड़ी इसलिए होगी कि बेटा ये डी स्क्वायर में से क्या घटा रहे हो, आर वन माइनस आर टू घटा रहे हो और ये आर वन प्लस आर टू घटा रहे हो। तो यहां छोटी संख्या का आप घटा रहे हो या बड़ी संख्या घटा रहे हो तो माइनस ही रहा है दोनों में। यहां छोटी वैल्यू माइनस हो रही है, आर वन प्लस आर टू घट रहा है। छोटी संख्या घटाओगे बड़ा आएगा, बड़ी संख्या को घटाओगे तो छोटा आएगा। तो हमेशा डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लंबाई ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की लंबाई से बड़ी होती है। यह कॉन्सेप्ट भी आप ध्यान रखिएगा। अगला मेरे दोस्तों, अगला कॉन्सेप्ट बच्चों, अगर दो सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करते हैं, अगर दो सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करते हैं, बाह्य स्पर्श करते हैं, एक्सटर्नली टच, तो उस केस में डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लंबाई क्या होगी? डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लंबाई कैसे निकालोगे? जैसे यहां पे दो सर्कल है, दो सर्कल, इसकी रेडियस R1 है, इसकी रेडियस R2, ये दोनों एक दूसरे को यहां पे टच कर रहे हैं एक्सटर्नली यहां पर। तो इनके सेंटर के बीच की जो दूरी होगी D, वो क्या होगी? दोनों सर्कल के सेंटर के बीच की दूरी रेडियस का सम होगी R1 प्लस R2। दोनों वृत्तों के केंद्र के बीच की दूरी त्रिज्याओं का सम होगी R1 प्लस R2। सेंटर के बीच की दूरी R1 प्लस R2। क्लियर है? तो इस केस में मेरे प्यारे बच्चों डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट क्या आएगा? मुझे जवाब दीजिए। तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट आएगा मेरे प्यारे बच्चे अंडर रूट डी स्क्वायर माइनस अंडर रूट डी स्क्वायर माइनस आर वन माइनस आर टू का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है भाई, दो सर्कल कैसे भी हो उनकी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट निकालने का फॉर्मूला यही अंडर रूट डी स्क्वायर माइनस आर वन माइनस आर टू का होल स्क्वायर, कैसे भी हो। लेकिन अगर यहां पे एक्सटर्नली टच कर रहे हैं तो डी की जगह क्या रखूंगा? मैं R1 प्लस R2 रखूंगा। मैं डी की जगह क्या रखूंगा बच्चों? R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, यही है। अब आप मुझे बताओ क्या आ जाएगा मेरे भाई? a प्लस बी स्क्वायर में से a माइनस बी स्क्वायर घटाएंगे तो 4ab आएगा। 4ab फॉर्मूला होता है अलजेब्रा का। अब 4 का अंडर रूट 2 आ गया, 2 अंडर रूट R1 R2, 2 अंडर रूट R1 R2 आ जाएगा। यानी कि अगर दो सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करते हैं जिनकी रेडियस R1 R2 है, तो मेरे दोस्तों उनकी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लंबाई सीधी आप निकाल सकते हैं 2 अंडर रूट R1 R2, 2 अंडर रूट R1 R2, 2 अंडर रूट R1 R2। ठीक है भैया? ये सारे कॉन्सेप्ट और जितने भी कॉन्सेप्ट हैं मेरे दोस्त, जितने भी कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताए, ये सारे के सारे हमारी बुक्स में हैं। सारे के सारे मैथ्स कॉन्सेप्ट की ये जो बुक है, मैं हर बच्चे को कहता हूं कि अपने पास रखे, क्योंकि इस बुक में आपको सारे कॉन्सेप्ट उसी सीक्वेंस में, जिस सीक्वेंस में मैंने आपको पढ़ाए, चित्र के साथ, कलरफुल डायग्राम के साथ। अब ये तो पीडीएफ तो ब्लैक एंड व्हाइट है, ये जो बुक्स है ये कलरफुल है। ठीक है ना? आप देखो ना इस तरीके से और ज्यादा इंटरेस्टिंग है। यही पेज खुल गया मेरे दोस्तों, है ना? ये देखिए यहाँ पे डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट का ये फॉर्मूला भी प्रूफ यहाँ पर किया गया है। ठीक है? तो सारे कॉन्सेप्ट आपको मिल जाएंगे। इंटरनली टच हो तो क्या होगा, इंटरसेक्टिंग सर्कल हो तो क्या होगा, एक्सटर्नली टच हो तो क्या होगा मेरे दोस्तों, और सबका यहाँ पे प्रूफ बताया गया है। ये फॉर्मूला प्रूफ किया गया डीसीटी और टीसीटी की लंबाइयों का। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों? ये देखिए सेम चीज है। क्लियर?
तो ये बुक आप जो है मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग ऑनलाइन ऑर्डर करके अपने पास रखो, कम से कम आप कॉन्सेप्ट्स में परेशानी नहीं होगी, क्योंकि पेपर में आजकल ऐसा है एडवांस मैथ में खासकर कि बहुत सारे सवाल डायरेक्ट फॉर्मूला वाले आते हैं, जिनमें कोई एक्स्ट्रा कॉमन सेंस नहीं लगाना, जिनमें कोई कंस्ट्रक्शन नहीं करना, जिनमें कोई खास लॉजिक नहीं है। फॉर्मूला लगाओ और आंसर निकालो, फॉर्मूला लगाओ आंसर निकालो। अब देखो मैं आपको सवाल कराऊंगा, ऐसे ही सवाल कराऊंगा। सवाल नंबर 5 देखिए, दो सर्कल हैं जो एक दूसरे को बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं। दो सर्कल हैं जो एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करते हैं। केंद्रों वाले पहले वृत्त की त्रिज्या 12 है, पहले सर्कल की त्रिज्या 12 है। केंद्र ए वाले दूसरे वृत्त की त्रिज्या 8 है, दूसरे सर्कल की त्रिज्या 8 है। उनकी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा बीसी की लंबाई ज्ञात करो। कोई डायग्राम नहीं आपको बताना। अगर दो सर्कल एक दूसरे को बाह्य रूप से स्पर्श कर रहे हैं, एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, तो कॉमन टेंजेंट क्या आएगी? √2 √R1R2 12 गुणा 8, 12 गुणा 8। अब 12 में 4 आता है, 8 में 4 आता है, तो 4 तो आ जाएगा, 4 दूनी 8, क्या बचेगा? 3 बचेगा, 2 बचेगा, √6, 8 √6 सेंटीमीटर आ गया। 12 × 96, 96 मतलब 16 छिक्कम 96, 16 का √4 आ जाएगा, √6 बचेगा अंदर, 8 √6 सेंटीमीटर, डी ऑप्शन। खत्म। आइए आगे, सवाल नंबर है 6। 15 और 18 सेंटीमीटर रेडियस वाले दो सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करते हैं। दोनों वृत्तों पर सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा क्या है? सेम सवाल है जो मैंने आपको करके बताया, सीजीएल 2023 के प्री के पेपर में लेटेस्ट आया था। इस सवाल को सॉल्व करो और मुझे कमेंट में करके बताओ इसका आंसर क्या होगा। यहां तक आपने वीडियो देखी, आपने अच्छे कॉन्सेप्ट सीखे हैं, तो मुझे कमेंट्स करके जरूर बताएं। हर बच्चे से आंसर चाहिए और लाइक जरूर कर दें भाई, बहुत मेहनत लगती है। मैं चाहता तो आराम भी कर सकता था, पर फिर भी मैं दोपहर में आपके लिए, क्योंकि दोपहर में बच्चे लाइव पढ़ेंगे नहीं, तो इसलिए मैं वीडियो रिकॉर्ड करके आपके लिए डाल रहा हूं। आइए अगला, सीपीओ 2024 प्री के पेपर का लेटेस्ट सीपीओ 2024 में आया है ये सवाल। 35 और 25 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो सर्कल एक्सटर्नली टच करते हैं, तो आपसे पूछा है उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा कॉमन टेंजेंट क्या होगी? अगर दो सर्कल की रेडियस 35 और 25 सेंटीमीटर है, एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, तो कॉमन टेंजेंट क्या आएगी? 2 √R1R2, 2 √35 गुणा 25, ये आएगा बच्चे। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर। अब 25 का √ तो आसानी से निकल जाएगा, 5 आएगा बाहर, तो 5 दूनी 10 √35 आ जाएगा, 10 √35, ये आंसर है। ठीक है, आंसर अप्रोक्स में दशमलव तक बताने हैं। देखो 35 के नजदीक होता है परफेक्ट स्क्वायर नंबर 36, 36 का √6 आता है 6, तो 35 का √ तो 6 से कम आएगा ना, 6 से हल्का सा कम, तो 6 2 शाम 60, 60 से हल्का सा कम आएगा, 60 से तो काफी कम है, ये भी काफी कम है, ये तो 60 ही है एग्जैक्ट, 60 से हल्का सा कम ये वाला है 59.16, सी ऑप्शन, 59.16 सी ऑप्शन। मुझे लगता है आप अच्छी तरीके से समझ पा रहे हैं। आगे चलेंगे, सवाल नंबर 8 करो। केंद्र O वाला एक बड़ा वृत्त, केंद्र P वाला एक छोटा वृत्त एक दूसरे को बाहर से स्पर्श करते, बस इतना काफी है मेरे लिए कि दो सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करते हैं, दे आर टचिंग एक्सटर्नली। उनकी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई 12, उनकी कॉमन टेंजेंट की लंबाई 12, बड़े वृत्त की त्रिज्या 18, बड़े वृत्त की त्रिज्या 18, छोटे वृत्त की त्रिज्या बताओ। नहीं कर सकते। मान लिया बड़े वृत्त की त्रिज्या 18, छोटे वृत्त की त्रिज्या R है। अगर दो सर्कल हैं बड़े छोटे टची कर रहे हैं, उनकी कॉमन टेंजेंट की लंबाई 12 है, तो क्या होगा मेरे दोस्तों? 12 बराबर होगा 2 √R1R2। बड़े सर्कल की रेडियस 18 है, छोटे की आपसे पूछिए, बताओ क्या आ जाएगा? कैलकुलेशन ही तो है। 18 दूनी 36 का √6 आएगा, 6 दूनी 12। ठीक है, 2 इस सवाल का आंसर आ गया, ऑप्शन सी हो जाएगा। भाई अगर मैं रेडियस की जगह 2 रखता हूं, 2, तो 18 दूनी 36, 36 का √6, 6 दूनी 12, 12 12 बराबर हो जाएगा, तो छोटे सर्कल की त्रिज्या 2 आ गई, सी ऑप्शन। खत्म। तो यहां पे उल्टी बात पूछी गई है, सीएचएसएल के पेपर में क्या आप ये कर नहीं सकते थे? बात
चाहे आप सीपीयू का पेपर दें, आप सीएचएसएल का पेपर दें, आप सिलेक्शन पोस्ट का पेपर दें, इवन आप सीजीएल का पेपर दें, हर एग्जाम में सेम ही सवाल आते हैं, सेम लेवल के आते हैं, क्योंकि एग्जाम बनाने वाला एग्जामिनर सेम है, उसकी तनख्वाह सेम जा रही है, एग्जामिनर कराने वाली कंपनी सेम है टीसीएस, एग्जाम लेने वाली मेरे दोस्तों सेम है एसएससी, पढ़ाने वाला टीचर सेम है और पढ़ने वाले आप वही हो। ठीक है, कोई भी लेवल में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। तो आप अगर तैयारी सीजीएल की कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप सीएचएसएल के सवाल की इज्जत ना करें, वो प्रैक्टिस ना करें। आपको सीएचएसएल भी लगाना है, सीपीओ भी लगाना है, सिलेक्शन पोस्ट भी लगाना है, एमटीएस भी सॉल्व करना है। लेटेस्ट वाले पिछले 3 साल के केवल 2020 से पहले के सवालों को आप इग्नोर कर सकते हैं। 2020 के बाद 21, 22, 23 और 24 में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं प्रीवियसर, उनको जरूर हल करें। आइए सवाल नंबर 9 करके बताओ। दो सर्कल के सेंटर के बीच की दूरी 61 है, उनकी त्रिज्याएं 35 और 24 हैं। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लंबाई क्या होगी? डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, यहां से टाइप आपका चेंज हो गया, अब डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट वाले सवाल आ गए। दो सर्कल के सेंटर के बीच की दूरी 61 है, डी, उनकी त्रिज्याएं 35 और 24 है, रेडियस R1 R2। आपसे पूछा है उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा, ठीक है ना, DCT, क्या आएगा बेटा DCT? √D², D का मतलब 61 है, माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, R1 माइनस R2, 35 माइनस 24 का होल स्क्वायर। अब 35 माइनस 24 क्या होता है? 11। 35 माइनस 24 होता है बेटा 11। अब आप मुझे बताओ, मैं ये कैलकुलेशन नहीं करूंगा, इतना टाइम नहीं है हमारे पास। हमें तो ट्रिपलेट याद है, 11, 60, 61 ट्रिपलेट याद होने चाहिए। ट्रिपलेट की अलग से क्लास ले रखी है। 61 स्क्वायर में से 11 का स्क्वायर घटाएंगे तो 60 का स्क्वायर आएगा, अंडर रूट लेंगे 60 तो 60 आ जाएगा। आंसर है इस सवाल का ए। आइए आगे, सवाल नंबर है प्यारे बच्चों 10वां करो। दो सर्कल की रेडियस 4, 7 है, सेंटर के बीच की दूरी 12 है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा की लंबाई, तो क्या आ जाएगा बेटा? DCT आपसे पूछा है, DCT √D², सेंटर के बीच की दूरी 12 है, 12 स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। R1 माइनस R2 यानी कि 4 और 7 का डिफरेंस 3। अब आप हमें बताओ 12 स्क्वायर, देखो यहां A² माइनस B² का फॉर्मूला लगा लिया करो। 12 माइनस 3 9, 12 प्लस 3 15, ये आएगा। अब 9 का अंडर रूट आ गया 3, 15 का रूट 15, 3 रूट 15 सेंटीमीटर आंसर है। फॉर्मूला लगाओ आंसर निकाल लो, फॉर्मूला लगाओ आंसर निकालो। अच्छे लॉजिकल सवाल भी बनेंगे, मैं वो भी कराऊंगा, थोड़ा पेशेंस बनाए रखो लेकिन उसके लिए, ठीक है जी। प्री के बाद आपको बढ़ना है आगे मेंस की तरफ मेरे भाई। बहुत सारे बच्चों के CGL 2024 प्री का पेपर चल रहा है, टीयर 1 का। जिन बच्चों का पेपर हो चुका वो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करें, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो सेल्फ स्टडी करो, टीचर से पढ़ रहे हैं तो टीचर से पढ़ो, मॉक टेस्ट लगा रहे हैं तो डेली लगाओ। मैथ्स में किसी प्रकार की कोई परेशानी है तो इलाज मेरे पास है, ठीक है। बहुत सारे बच्चों को, बहुत सारे टॉपर्स को, बहुत सारे सिलेक्टेड स्टूडेंट्स को मैंने पढ़ाया है। SSC, CGL और CHSL मेंस के एडमिशन बैच, मेंस के जो है बैच के एडमिशन ओपन है। मैं इसमें 2000 टॉप क्वालिटी क्वेश्चंस कराने वाला हूं, चैप्टर वाइज, कोई मिसलेनियस क्लास नहीं होंगी। और सारा का सारा कंटेंट टीसीएस बेस्ड होगा। बहुत सारे सैंपल पेपर में सॉल्व कराऊंगा और स्पेशल हमारी गाइडेंस में होगा कि कैसे आप मैथ के 30 के 30 सवाल ठीक कर सकते हो। तो जो बच्चा ज्वाइन करना चाहता है वो अभी जाके कैरवेल एप्लीकेशन से ज्वाइन कर सकता है, ठीक है। आइए सवाल नंबर 11। 4.8 और 8 सेंटीमीटर व्यास के दो वृत्त ऐसे हैं कि उनके केंद्रों के बीच की दूरी 6.5। दो सर्कल ऐसे हैं कि उनके सेंटर के बीच की दूरी 6.5 है। सेंटर के बीच की दूरी को D से डिनोट करते हैं। उन वृत्तों में उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई क्या है जो केंद्रों से जुड़ने वाली रेखा को नहीं काटती है? उस टेंजेंट की लंबाई बतानी है जो केंद्रों को मिलाने वाली लाइन को नहीं काटती है मेरे प्यारे भाई। देखो जैसे दो सर्कल हैं, अब मैं अगर ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट खींचूंगा तो इसकी सबसे गलत बात क्या है कि सेंटर को मिलाने वाली लाइन को काटती है।
तो इनकी बात नहीं कर रहा। सवाल में एग्जामिनर वो जानना चाहता है जो सेंटर को मिलाने वाली लाइन को ना काटे। सेंटर को मिलाने वाली लाइन होगी, इसको ना काटे, यानी कि ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट सेंटर को मिलाने वाली लाइन को नहीं काटती। तो इस सवाल में आपसे DCT पूछा है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लंबाई पूछी है मात्र, क्योंकि ये लेंथ जो है सेंटर को मिलाने वाली लाइन को कहीं भी कट नहीं कर रही, ये वाली लेंथ। अब दो सर्कल हैं जिनके व्यास दिए, ये भी गलती करोगे, व्यास दिए 4.8 और 8 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितनी होंगी इनकी? इनकी रेडियस कितनी होंगी मेरे प्यारे भाई? आधा, 4.8 का आधा 2.4 और 8 का आधा 4 सेंटीमीटर ही आएगा। तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लंबाई का फॉर्मूला लगाओ, √d² यानी कि 6.5 का स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2। 4 में से 2.4 घटाओ, है ना, 4 बड़ा सर्कल है, छोटी की घटा दो, 4 में से 2.4 घटाएंगे 1.6 स्क्वायर। बताओ क्या आएगा बेटा? 6.3 सेंटीमीटर आंसर है। क्यों भाई? आपने ट्रिपलेट पढ़ा है 16, 63, 65। 65 को देख के आना था, 16, 63, 65। ये ट्रिपलेट है, यहां दशमलव से गुणा ही तो है, यानी कि 6.5 स्क्वायर में से 1.6 का स्क्वायर घटाएंगे, अंडर रूट लेंगे तो 6.3 बचेगा। तो ट्रिपलेट याद है तो ही आप जल्दी बता पाओगे, इसलिए ट्रिपलेट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कैलकुलेशन में। आइए स्टडी द गिवन फिगर, इस फिगर को स्टडी करो मेरे दोस्तों। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ गिवन सर्कल? दोनों सर्कल के सेंटर के बीच की दूरी क्या है? तो भाई ये दोनों सर्कल के सेंटर हैं ए और बी, इनके बीच की दूरी आपको बतानी है डी, और ये इनकी रेडियस आपको दी है 6 और 11। रेडियस आपको 6 और 11 दी है। ये क्या दिया आपको? ये दिया डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लंबाई 10 सेंटीमीटर। तो उल्टा क्वेश्चन है, क्या आप ये कर नहीं सकते भाई? मेरे सवाल, क्या आप ये कर नहीं सकते? डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लंबाई दो सर्कल की 10 दी हुई है, 10 बराबर √d² माइनस R1 माइनस R2 का R1 माइनस R2। 6 में इसे 11 घटाएंगे 5, 5 का स्क्वायर आ गया, स्क्वायर करिए बेटा दोनों तरफ से, 10 का स्क्वायर 100 बराबर d² माइनस 25, ये इधर आएगा। तो d का स्क्वायर आ गया जी 100 प्लस 25, 125 हो जाएगा। 125 होता है 25 पंजे, 25 का 5 गुना, 25 का √5 आएगा, 5 का √5। तो यानी कि दोनों सर्कल के सेंटर के बीच की दूरी 5√5 है, 5√5 सेंटीमीटर। CHSL के पेपर का पूछा हुआ प्रीवियस सवाल है, ये करके बताएंगे आप। सवाल नंबर 13, सवाल नंबर 13 करके बताओ। इफ द रेडियस ऑफ टू सर्कल बी 8 सेंटीमीटर, दो सर्कल की रेडियस 8 और 6 सेंटीमीटर, उनकी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट 14 है, तो सेंटर के बीच की दूरी, अनुप्रस्थ गलत शब्द लिखा है हिंदी में, ठीक है, सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा 14 सेंटीमीटर है, तो केंद्रों के बीच की दूरी। अब ये सवाल ऐसा ही है, दो सर्कल की रेडियस दी है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट दी है, आपसे पूछा है सेंटर के बीच की दूरी क्या होगी। क्या आप ये करोगे नहीं सवाल? क्या मुझे करके नहीं बताओगे मेरे भाई? करके आपको बताना पड़ेगा भाई, कोई परेशानी नहीं है। तो इस सवाल को सॉल्व करो, मुझे कमेंट में करके दिखाओ, ठीक है। बस जितना मैं सिखा रहा हूं उतना कर लो, गलती नहीं होगी फिर। आगे आ जाइए, अगला सवाल, सवाल नंबर 14। ये सवाल CHSL के पेपर में है, 2024 प्री में CHSL में है, ठीक है। कौन करेगा, कौन करेगा, जल्दी से करना है। 3 और R यूनिट रेडियस वाले दो सर्कल के सेंटर के बीच की दूरी 6 है। यदि प्रत्यक्ष उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लंबाई √35 है, तो R का मान क्या है? 6, 4, 5, 3 ऑप्शन आपके सामने है भाई। दो सर्कल हैं, दो सर्कल है जिनकी रेडियस 3 और R है, सेंटर के बीच की दूरी 6 है। आपसे पूछा है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लंबाई √35 है, तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लंबाई √35 है, फॉर्मूला क्या होगा बेटा? तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लंबाई √35 से फॉर्मूला आएगा √d² माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। सेंटर के बीच की दूरी 6 है,
डी स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2। एक की रेडियस मेरे दोस्तों 3 है, दूसरे की रेडियस R है, तो मुझे 3 और R का डिफरेंस लेके स्क्वायर करना है। एक्चुअली मेरे दोस्तों हो सकता है R 3 से बड़ा हो सकता है R 3 से छोटा हो, कई वैल्यू हो सकती है मेरे दोस्तों। अब आप मुझे बताओ यहां से R का मान क्या है। देखो 35 है, 35 कब आएगा जब 6 का स्क्वायर 36 में से 1 घटाओगे, 36 में से 1 घटाओगे, 36 में से 1 घटाओगे, आपका रूट 35 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो 1 बनना चाहिए। तो R की वैल्यू में 2 लूंगा, R की वैल्यू में 2 लूंगा, लेकिन 2 ऑप्शन में ही नहीं है, 2 ऑप्शन में नहीं है। लेकिन अगर मैं R की वैल्यू 4 भी लूं तो क्या बात नहीं बन जाएगी? भाई 3 और 4 का डिफरेंस भी तो 1 होता है। भाई 6 का स्क्वायर 36, एक सर्कल की रेडियस 3 है, दूसरे की 4 है, 3 और 4 का डिफरेंस भी 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1, तो 36 माइनस 1 रूट 35 आ जाएगा, तो 4 भी आएगा। होने को इस सवाल का आंसर रेडियस 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, लेकिन ऑप्शन में 4 है तो आप 4 लेके चलेंगे। ठीक है, आप बोलोगे हाँ जी सर बहुत बढ़िया, हमें अच्छी तरीके से समझ में आया, आगे चलेंगे। ये बताओ सवाल नंबर 15 जो सीटसल 2023 प्री के पेपर में आया था। हाँ जी, कौन करेगा सवाल? अब ऐसे टाइप चेंज हो गया, अब आपसे सवाल आ रहे त्रियक स्पर्श रेखा की लंबाई वाले। ए ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट इज ड्रॉन टू two circles of radius 8.5 centimeter and 5.5 centimeter. The center of two circles are 18 centimeter apart. और the length of tangent. दो सर्कल हैं जिनकी रेडियस 8.5 और 5.5 सेंटीमीटर है, सेंटर के बीच की दूरी 18 सेंटीमीटर है। त्रियक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा खींची जाती है मेरे दोस्तों, त्रियक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, इसको हम अनुप्रस्थ स्पर्श रेखा भी बोलते हैं। आपको लंबाई बतानी है यहां से ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की, तो आपको पहले फॉर्मूला याद होना चाहिए टीसीटी निकालने का, √d स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर। सेंटर के बीच की दूरी मेरे दोस्तों यहां पे 18 है, तो √18 का स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2। R1 प्लस R2 कितना आएगा? 8.5 में 5.5 जब आप जोड़ेंगे तो 8 5 13 और 1 14, तो √18 स्क्वायर माइनस 14 स्क्वायर। अब यहां ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा लिया करो। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। 18 में से 14 घटाएंगे 4 और 18 प्लस 14 करेंगे मेरे दोस्तों तो आपका आ जाएगा 32। तो 32 चौका 128 हो गया। 128 का मतलब 64 दूनी 128, 64 का √8 आ गया, 8√2 सेंटीमीटर इसका आंसर है 8√2। कहां गया? सी ऑप्शन इस सवाल का ठीक ठीक आंसर है सी। सभी को बात समझ में आ गई? आप बोलोगे हाँ जी सर समझ में आ गई। ठीक है भाई, कर पाओगे? तो ऐसा मात्र फॉर्मूला लगा के टीसीटी की लंबाई निकाल सकते हैं। ये बताइए बच्चों, सवाल है आपके सामने 16, दो सर्कल की रेडियस 6 9 है, उनकी त्रियक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई 20 है, तो सेंटर के बीच की दूरी बताओ। ठीक, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की लंबाई 20 है। ट्रांसवर्स को त्रियक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, तिरछी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा भी बोलते हैं। ठीक है, अगर दो वृत्तों की त्रिज्याएं 6 और 9 हैं, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की लंबाई 20 सेंटीमीटर है, तो आप मुझे बताओ, और आपसे पूछे क्या सेंटर के बीच की दूरी d पूछा है, नहीं कर सकते क्या? ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट 20 आपको बोला है, फॉर्मूला लगाइए √d स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर। R1 प्लस R2 यानी कि 6 + 9 15 का होल स्क्वायर। अब आप बताओ क्या आएगा जी? 15 20 25 ट्रिपलेट होता है। यहां दो तरीके के बालक हैं, एक जो कैलकुलेशन करेंगे, एक जो ट्रिपलेट याद रखेंगे मेरे दोस्तों। 15 20 25 पाइथागोरन ट्रिपलेट होता है, जिसमें 25 सबसे बड़ी भुजा है। 25 के वर्ग में से 15 का वर्ग घटाओगे तो 20 स्क्वायर बचेगा, यहां पे अंडर रूट है, यानी कि ये जो आपका आएगा 25 आएगा। सेंटर के बीच की दूरी 25, 25 स्क्वायर में से 15 का स्क्वायर घटाओगे, अंडर रूट लेने पर क्या बचेगा? 20 बचेगा। केंद्रों के बीच की दूरी 25 सेंटीमीटर। ठीक है, कोई परेशानी? तो फॉर्मूला याद है तो सवाल बहुत जल्दी सॉल्व होते हैं। आ जाइए सवाल नंबर 17 जो सीएचएसएल 2024 प्री के पेपर में आया है। बताओ 20 सेंटीमीटर और 32 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त के केंद्र 60 सेंटीमीटर दूरी पर हैं,
तो भाई दो सर्कल हैं जिनकी आपको रेडियस बताई गई है 20 और 32। ठीक, दोनों वृत्तों के केंद्र के बीच की दूरी 60 सेंटीमीटर। डायग्राम भूल जाइए आज से बनाना ऐसे सवालों का। इन वृत्तों की सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई और अनुप्रस्थ उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई, अनुप्रस्थ उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा यानी कि ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, इनकी लंबाई का अनुपात क्या है? तो सवाल में पूछा है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट और ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की लंबाई का रेशियो, और ये रेशियो आप तभी निकाल पाओगे जब आपको फॉर्मूला पता हो। किसी बच्चे को फॉर्मूला ही ना पता हो तो कैसे निकालेगा? एक बात बताओ, वैसे तो आप यहां पे पूरी कैलकुलेशन करोगे आंसर आएगा, लेकिन जब आपको सवाल में रेशियो ही निकालना है तो पहले ही ना रेशियो ले लो। बहुत बढ़िया तरीका बता रहा हूं, बहुत सारे सवाल रखे हैं ऐसे। ये सारी संख्या किससे कट रही है? 4 से। 4 से 20 कट रहा है जी 5 बार, 4 से 32 कट रहा है जी 8 बार, और 4 से आपका 60 कट रहा है जी 15 बार। ये मैंने 4 से काट लिया, आगे कटेगा नहीं, छोड़ दो। और मैं यहां कैलकुलेशन करूंगा, मेरा समय बचेगा। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लंबाई का फॉर्मूला क्या है? √d² 15 स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, R1 माइनस R2 यानी कि 5 माइनस 8 3 का होल स्क्वायर अपॉन ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट √d² माइनस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर, R1 प्लस R2 यानी कि 5 प्लस 8 13, 13 का होल स्क्वायर आ गया बराबर। अब मेरे दोस्तों अंडर एक ही चादर में ले आओ आप, ऊपर नीचे दोनों पे अंडर है ना। a² माइनस b² क्या होता है? a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, 15 माइनस 3 12 इंटू 15 प्लस 3 18 बटे नीचे क्या आएगा भाई? 15 माइनस 13 2 और 15 प्लस 13 28। ये आ गया समझ में। आप बोलोगे हाँ सर ये तो 4 से कट गया, 4 तिया 12, 4 सत्ते 28, 2 से कट गया 18 9 बार यानी कि 9 तिया 27। बताओ क्या आ गया बच्चे? यानी कि नीचे 7 का अंडर आएगा, नीचे 7 है तो √7 आएगा नीचे, ऊपर है 3 गुणा 9, 27 का अंडर 9 का अंडर तो 3 आ जाएगा ना, 3√3, तो 3√3 बटे √7 आएगा, 3√3 रेशियो √7 आएगा। पहला ऑप्शन आंसर है, पहला। अच्छा सवाल। तो हम काफी कैलकुलेशन से बच गए अगर मैंने पहले ही रेशियो ले लिया, क्योंकि बाद में भी आपको रेशियो लेना था तो क्यों झंझट करो, पहली काट लीजिए। ऐसे CHSL 2024 प्री में बतेरे सवाल आए थे, मैंने आपको एक करवा दिया। हाँ मेरा अब जो है विश्वास है कि आप बाकी के सारे कर लोगे। सवाल नंबर 18 मुझे ये वाला क्वेश्चन करके दिखाएं आप लोग। CHSL प्री 2024 में एक क्वेश्चन आया है, R wishes to use a stick of length 6 unit as common internal tangent to two circle of radius 2 unit and 3 unit। हिंदी में पढ़ते हैं क्या कह रहा है। एक बंदा है R जो 2 इकाई और 3 इकाई त्रिज्या वाले दो वृत्तों की उभयनिष्ठ आंतरिक स्पर्श रेखा के रूप में 6 इकाई लंबाई की एक छड़ का उपयोग करना चाहता है। वृत्तों के केंद्र के बीच की अधिकतम दूरी कितनी हो सकती है? वृत्तों के केंद्र के बीच की अधिकतम दूरी कितनी हो सकती है? देखो मेरे दोस्त एक चीज मैं आपसे और कहना चाहूंगा, एक चीज मैं आपसे और कहना चाहूंगा। यहां पे आ जाइए जरा, पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा दूं। यस, जो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है ना, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, इससे हम बोलते हैं एक्सटर्नल कॉमन टेंजेंट। इससे हम एक्सटर्नल कॉमन टेंजेंट भी कहते हैं। पहले ये शब्द इस्तेमाल नहीं करता था एग्जामिनर, आजकल करने लगा है। एक्सटर्नल कॉमन टेंजेंट या फिर कॉमन एक्सटर्नल टेंजेंट एक ही बात है। जो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट है इसे हम बोलते हैं इंटरनल कॉमन टेंजेंट। इंटरनल कॉमन टेंजेंट, इंटरनल कॉमन टेंजेंट, इंटरनल कॉमन टेंजेंट भी कहते हैं। ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट को इंटरनल कॉमन टेंजेंट भी कहते हैं। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है मेरे भाई, ऐसा इसलिए कहा जा रहा है कि जैसे दो सर्कल हैं और ये इनके सेंटर को मिलाने वाली लाइन है, इनके सेंटर को मिलाने वाली लाइन है, तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट सेंटर को मिलाने वाली लाइन को कट ही नहीं करती, बाहर से निकल जाती है, बाहर से निकल जाते, कट ही नहीं करती डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट सेंटर को मिलाने वाली लाइन को, इसलिए एक्सटर्नल कॉमन टेंजेंट।
ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट को इंटरनल टेंजेंट इसलिए कहा जाता है कि ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट जो है सेंटर को मिलाने वाली लाइन को कट करती हैं, इस लाइन को कट करती हैं। समझ में ही बात? आप बोलोगे हाँ जी सर। आप एक और कॉन्सेप्ट समझो, अगर किसी सवाल में टेंजेंट की लंबाई दी है, रेडियस दी है, रेडियस, तो बताओ ये जो दूरी है सेंटर के बीच की दूरी मैक्सिमम कब होगी? भाई यहां तो मैं R1 में से R2 घटा रहा हूं या R1 प्लस R2 घटा रहा हूं। अगर मैं ये वाला केस लूंगा ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट का, तो ये वैल्यू इधर जाके जुड़ जाएगी। ज्यादा वैल्यू है, ये प्लस है ना, ये वैल्यू अधिक होगी, ये जाके जुड़ जाएगी, तो सेंटर के बीच की दूरी मैक्सिमम आएगी। नहीं समझे? आपने शायद सवाल पे गौर नहीं दिया। आपको सवाल हल्का लग रहा होगा, लेकिन सवाल है बहुत कंसेप्चुअल। दो सर्कल हैं जिनकी रेडियस 2 और 3 है। दो सर्कल है जिनकी रेडियस 2 और 3 यूनिट है। उनकी टेंजेंट की लंबाई 6 यूनिट है। टेंजेंट की लंबाई, तो सेंटर के बीच की दूरी अधिकतम कितनी हो सकती है? तो सेंटर के बीच की दूरी अधिकतम तभी होगी जब आप ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट लेंगे। और यहां पे शब्द भी इस्तेमाल करा है उभयनिष्ठ आंतरिक स्पर्श रेखा। आंतरिक स्पर्श रेखा, कॉमन इंटरनल टेंजेंट। तो कॉमन इंटरनल टेंजेंट का ही मतलब होता है ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। तो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की लंबाई आपकी 6 है। सेंटर के बीच की दूरी क्या होगी? फॉर्मूला लगाओ, 6 बराबर √d² माइनस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर। R1 प्लस R2 यानी कि 2 प्लस 3 5 का होल स्क्वायर, ये आएगा। अब 6 का स्क्वायर 36 बराबर d² माइनस 25, इधर आएगा 36 प्लस 25 61 हो जाएगा, ये √61 आ जाएगा बेटा। सेंटर के बीच की दूरी मैक्सिमम √61 होगी, बी ऑप्शन। तो मुझे लगता है ये सवाल हर बच्चे को समझ में आ गया। मैं आगे चलता हूं। अगला सवाल, सवाल नंबर है 19। ये बताइए, दो सर्कल की बाह्य उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा और आंतरिक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई 13 7 है। उनकी त्रिज्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। बहुत प्यारा, शानदार, जबरदस्त सवाल है मेरे भाई। ये बात बताओ, दो सर्कल की एक्सटर्नल कॉमन टेंजेंट और इंटरनल कॉमन टेंजेंट की लंबाई 13 और 7 दी हुई है। 13 7 एक्सटर्नल कॉमन टेंजेंट मतलब डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, और ये मेरे दोस्तों ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। इंटरनल कॉमन टेंजेंट का मतलब आंतरिक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा का मतलब ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। इनकी लंबाई दी है, तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट क्या आएगा? √d² माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर ही आएगा बेटा। ये सवाल में आपको कितना दिया है? 13 दिया है, 13। और ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट छोटी होती है मेरे दोस्तों हमेशा, तो √d² माइनस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर, ये आपका 7 आएगा। डीसीटी और टीसीटी की लंबाई आपको दी है। एक्सटर्नल मतलब डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, इंटरनल मतलब ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। त्रिज्याओं का गुणनफल पूछा है, रेडियस का प्रोडक्ट। रेडियस का प्रोडक्ट पूछा है, तो सबसे पहले तो अंडर रूट हटाओ। सबसे पहले तो आप ये अंडर रूट हटाओ, ये अंडर रूट हटाओ। सबसे पहले तो ये अंडर रूट हटाओ, अंडर रूट हटाओगे मेरे दोस्तों तो दोनों तरफ से स्क्वायर करना पड़ेगा, स्क्वायर। मुझे रेडियस का प्रोडक्ट चाहिए, यानी कि मुझे डी गायब करना है, मुझे डी गायब करना है, डी मुझे गायब करना है, डी गायब करना है, तो घटा दो। घटाने के रास्ता जोड़ूंगा तो डी रहेगा, घटाऊंगा तो डी कट जाएगा। पहली में से दूसरी इक्वेशन को घटा दो, आप घटा दो। घटाने से फायदा क्या होगा कि जैसे भाई ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये आपका माइनस हो जाएगा। घटा देंगे, जब घटाओगे तो होगा क्या कि ये d² कट गया, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, यानी कि R1 प्लस R2 के स्क्वायर में से आपको माइनस करना है R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर बराबर राइट साइड में 13² माइनस 7²। 13² में से 7 का स्क्वायर घटाया। अब आप मुझे बताओ, आप जानते हैं एलजबरा, a प्लस b² में से a माइनस b² घटाया जाए तो 4ab आता है, 4ab। यानी कि 4R1 R2 कितना आएगा मेरे दोस्तों? 169 में से 49 घटाएंगे 120, 169 में से 49 घटाएंगे 120, तो R1 इंटू R2 आएगा 120/4 30। R1 R2 यानी कि रेडियस का गुणनफल 30 आएगा। पहला ऑप्शन आंसर है 30। ओके,
मुझे लगता है कि ये बात आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई है। हम आगे चलेंगे। सवाल नंबर है 20, क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने। ये स्पेशल सवाल है, प्री के पेपर का पूछा हुआ स्पेशल, और यहां मैं आपको एक स्पेशल केस भी बताऊंगा। स्पेशल सवाल, स्पेशल केस। दो कॉमन टेंजेंट है ACBD, टच टू इक्वल सर्कल ईच ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर। ये दो कॉमन टेंजेंट है मेरे प्यारे भाई। AC क्या है? डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। और BD क्या है मेरे दोस्तों? यहां पर ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट BD। तो दो कॉमन टेंजेंट है ACBD, जैसा कि चित्र में दिखाया गया, दो बराबर वृत्तों को जो है स्पर्श करती हैं। ये जो दोनों सर्कल हैं, ये समान सर्कल हैं। इन दोनों सर्कल की रेडियस बराबर है 7 सेंटीमीटर। इसकी भी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, इसकी भी 7 सेंटीमीटर है। बोले BD की लंबाई 48 है। BD मतलब ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की जो लंबाई है ना मेरे भाई, वो 48 है, 48। तो आपसे पूछा है AC की लंबाई, यानी कि डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लंबाई पूछी है। यहां से केस ये बनता है कि अगर मैं दो इक्वल सर्कल बनाता हूं ना, दो बराबर सर्कल बनाता हूं भाई, एक सर्कल ये हो गया, और सपोज मैंने, कहां से बनेगा, हां, एक सर्कल ये हो गया और दूसरा सर्कल मेरे दोस्तों ये हो गया। ये दोनों बराबर सर्कल, इन दोनों की रेडियस सेम है। तो अगर इन दोनों सर्कल की रेडियस सेम है, तो ये इनके सेंटर के बीच की दूरी है। जो इनके सेंटर के बीच की दूरी है सेम, वही मेरे दोस्तों डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट भी हो जाएगी। ये उनकी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट भी हो जाएगी, ये भी D हो जाएगा। अगर दो सर्कल की रेडियस बराबर है, इस सर्कल की भी रेडियस R है, इस सर्कल की भी रेडियस R है, तो आपको समझना चाहिए, चित्र में दिखाई दे रहा है साफ साफ, कि जो दोनों सर्कल के सेंटर के बीच की दूरी है वही डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। जो सेंटर के बीच की दूरी है वही डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट हो जाएगा। तो क्या आपको यहां पर अब दिखाई नहीं दे रहा कि दो सर्कल हैं मेरे दोस्तों, AC उनकी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है, BD ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट है। ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की लंबाई 48 दे रखी है और आपसे AC की लंबाई पूछी है, यानी कि डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लंबाई पूछी है। देखो, एक तरीका तो यह कि मैंने ऑप्शन से कर लिया। अगर ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की लंबाई 48 और आपसे डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लंबाई पूछ रहा है, तो 48 से ज्यादा आएगा। 48 से ज्यादा ये आंसर नहीं हो सकता, ये नहीं है, ये नहीं है, ये एक आंसर है पॉसिबल। बस हमेशा सीधी उपनिष्ठ स्पर्श रेखा तिरछी वाली स्पर्श रेखा से बड़ी होती है। तो ये एक तरीका होगा करने का। अदरवाइज सॉल्व करना चाहते हैं, दोनों की रेडियस 7 है, फॉर्मूला लगा दीजिए। ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट 48 है, तो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट बराबर आएगा √D स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर। 7 + 7 14 हो गया बच्चे, 7 + 7 14 का होल स्क्वायर। अब आप मुझे बताओ यहां से D कितना आ जाएगा, यहां से D कितना आ जाएगा, जल्दी से बताओ। दोनों के सेंटर के बीच की दूरी कितनी आएगी? 14 48 को देख के घंटी बजती है, 7 24 25। भाई ये 7 24 25 का ट्रिपलेट ही तो है, डबल हो गया, बस दुगुना हो गया। 7 का दुगुना 14, 24 का दुगुना 48, 25 का दुगुना 50। अब 50 में से 14 का वर्ग घटाएंगे, 50 स्क्वायर में से 14 का स्क्वायर घटाएंगे, तो ही तो 48 आ पाएगा। यानी कि दोनों के सेंटर के बीच की दूरी 50 है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लंबाई भी 50 होगी। जो सेंटर के बीच की दूरी है वही डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट आएगा 50। हमें लगता है कि यह बात आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई है। अब हम आगे चलेंगे मेरे दोस्तों, आगे। अगला टाइप। अब बच्चे आपके सामने यहां पे अगला टाइप आ गया। टाइप है 21। टाइप है 21वें सवाल से शुरू। अगला टाइप सवाल नंबर 21 से शुरू। बताओ मेरे दोस्त, सिमिलरिटी। आपने कभी भी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट में सिमिलरिटी वाले सवाल नहीं किए होंगे, आज करोगे आप। देखिए, वह अनुपात ज्ञात करो जिसपे 4 और 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त पर खींची गई एक अनुप्रस्थ उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। अनुप्रस्थ उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा का मतलब ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट सेंटर को जोड़ने वाली रेखा को विभाजित करती है, सेंटर को मिलाने वाली लाइन को विभाजित करती है। ध्यान से सुनेगा। दो सर्कल हैं मेरे प्यारे भी, दो सर्कल जिनकी रेडियस 4 और 6 है।
दो सर्कल एक दूसरे से दूरी पर ही होंगे, ये दोनों एक दूसरे से डिस्टेंस पर ही होंगे, तभी तो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट खींची जा सकती है। तो ये दो सर्कल है मेरे भाई, और ये होगी मेरे दोस्तों इनकी ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। अरे भाई खिंच जा। ये हो गई मेरे दोस्तों इनकी ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट ए बी। और ये इन दोनों सर्कल के सेंटर हैं O1 O2, O1 और O2, ये दोनों के सेंटर है। अब मैं O1 O2 को मिला लेता हूं। मैंने O1 O2 को मिला दिया, सेंटर को मिला दिया। ठीक है भाई, आप बोलोगे हाँ सर। तो सवाल में आपसे पूछा है वह रेशियो बताओ जिसमें, प्रीवियस सर सवाल मैंने नहीं बनाया, जिसमें 4 और 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो सर्कल पर खींची गई एक ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट अनुप्रस्थ उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा सेंटर को मिलाने वाली लाइन को काटती है। तो सेंटर को मिलाने वाली लाइन को ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट यहां पर काटती है। आपको ये रेशियो बताना है, ध्यान सुनेगा भाई। इस सर्कल की जो रेडियस है 4 सेंटीमीटर है, 4। इस सर्कल की जो रेडियस है मेरे दोस्तों यहां पर 6 सेंटीमीटर है, 6। ये बात समझ में आ रही है? इस सर्कल की रेडियस 4 सेंटीमीटर है, इस सर्कल की जो रेडियस है 6 सेंटीमीटर है, 6। ये 90 डिग्री का होगा टेंजेंट रेडियस का कोण, ये भी 90 डिग्री का होगा टेंजेंट रेडियस का कोण, 90। समझने वाली बात है। ये दोनों कोण बराबर होंगे, ये भी थीटा ये भी थीटा। क्यों बराबर होंगे? वर्टिकली अपोजिट एंगल, शीर्ष अभिमुख कोण। जब भी दो लाइन एक दूसरे को काटती हैं, सामने के कोण, आमने सामने कोण बराबर होते हैं। तो भाई ये 90 ये थीटा, तो तीसरा कोण 90 माइनस थीटा, ये 90 थीटा, तीसरा कोण 90 माइनस थीटा। तो इन दोनों त्रिभुजों के तीनों कोण बराबर हो गए, इन दोनों त्रिभुजों के तीनों कोण बराबर हो गए। तो इस वजह से ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, यानी कि ट्राइंगल O1AP इट्स सिमिलर टू ट्राइंगल O2BP। ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के सिमिलर हैं, और सिमिलर हैं तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर होगा, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। अगर इनकी रेडियस का रेशियो 4-6 है, 4-6 का मतलब 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो ये मेरे दोस्तों 90 डिग्री के सामने O1P और O2P इनका रेशियो भी ये 2:3 होगा, ये रेशियो भी 2:3 ही होगा। यानी कि ये ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट सेंटर को मिलाने वाली लाइन को 2:3 के अनुपात में बांटेगी। पहला ऑप्शन 2-3। ये मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया, कॉन्सेप्ट सिखाना था ना कि हमेशा ऐसे सवाल में ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर बनते हैं, सिमिलर, दोनों राइट एंगल होंगे, सिमिलर होंगे। 4-6 रेडियस का रेशियो 2-3 है, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो ये रेशियो भी 2:3 होगा। O1P से O2P का यही पूछा था, केंद्रों को जोड़ने वाली रेखा को किस अनुपात में बांटेगी। सवाल आप देख लीजिए मेरे दोस्तों, 22वां सीजीएल 2023 प्री के पेपर में आया। भाई मेरे सीजीएल में आया, सीजीएल में कर ले, उड़ा ले तू इस सवाल को। निम्न आकृति में मेरे दोस्तों दिए गए चित्र में बी और डी वाले वृत्तों की त्रिज्या 4 और 6 सेंटीमीटर हैं, 4 और x हैं। ये दो सर्कल हैं, इसकी रेडियस 4 सेंटीमीटर है, इसकी रेडियस x सेंटीमीटर नहीं पता। AC दोनों की टेंजेंट है, AC दोनों की ट्रांसवर्स टेंजेंट है, x का मान बताओ। तो आपको नहीं पता, ये सिमिलर होंगे भाई। भाई ये कोण 90 डिग्री का है, ये कोण 90 डिग्री का है, ये दोनों सिमिलर होंगे, सिमिलर है भाई। आप मुझे बताओ 6 सेंटीमीटर, ये दोनों कोण बराबर होंगे, ये दोनों कोण बराबर होंगे मेरे दोस्तों, ये दोनों कोण बराबर होंगे, ये सिमिलर है तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो तो बराबर होना चाहिए ना। ये 6 सेंटीमीटर, ये 9 सेंटीमीटर, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो कितना है? 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। अगर ये रेशियो 2:3 है तो रेडियस का रेशियो भी 2:3 होगा, रेडियस का रेशियो भी 2:3 होगा। आप बोलोगे हाँ सर ये होगा। अब 2 की वैल्यू सवाल में 4 सेंटीमीटर है दुगना, तो 3 की वैल्यू भी दुगना ही होगी, 6 सेंटीमीटर। तो आंसर आ गया इसका 6 सेंटीमीटर। एक्स का मान दूसरे सर्कल की रेडियस ये रहा, पहला ऑप्शन 6। प्री के पेपर में सवाल आया हुआ है, बच्चे सवाल इग्नोर कर देते हैं। सीपीओ का सवाल करके दिखा दीजिए, सीपीओ का। ये भी सेम ही क्वेश्चन लग रहा है, दो वृत्तों की त्रिज्याएं हैं D8 BCX। चलो मैं इसको कर लेता हूं। सीपीओ 2024 प्री के पेपर का सवाल, केंद्र बी और डी वाले दो सर्कल की रेडियस DA8 PCX है, AC दोनों की स्पर्श रेखा है, DB और AC पर प्रतिच्छेद करते हैं, AE 12 AC 18, x का मान ज्ञात कीजिए। सवाल ऐसा ही है, सवाल ऐसा ही है। जब आप इसका चित्र बनाओगे तो सेम ही चित्र बन जाएगा, सेम चित्र,
सवाल को सॉल्व करो और कमेंट करके मुझे बताओ। सेम डायग्राम बन जाएगा पिछले सवाल की तरह, सॉल्व करो और कमेंट करके मुझे दिखाओ कि क्या है इसका आंसर। ठीक है भाई, अभी तक मैंने आपके लिए 2 सवाल यहां पर छोड़े। आ जाइए अगला सवाल नंबर 24। ए बी दोनों वृत्तों की, ये जो ए बी है दोनों वृत्तों की कॉमन टेंजेंट है ए बी। ये ए है ये बी है, और ये कौन से ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। सेंटर के बीच की दूरी क्या है, सेंटर के बीच की दूरी पूछिए, सेंटर के बीच की दूरी। प्री के पेपर का पूछा हुआ सवाल है, विद चित्र आपको दिया है। एक बार बताओ, मैं इतना तो समझ गया कि ये दोनों जो ट्राइंगल है लपड़ गंजू, दोनों सिमिलर होंगे। ये राइट एंगल ए भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, टेंजेंट रेडियस के बीच में। ये टेंजेंट रेडियस है, 90 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, सभी को पता होनी चाहिए। अब ये 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर तो 5 सेंटीमीटर नहीं आएगा, 5 3 4 5 ट्रिपलेट होता है 90। ये 3 4 90 के सामने 5 सिमिलर है। आप बताओ करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो देखो, ये 3 सेंटीमीटर से 15 5 गुना हो रहा है। इन दोनों में साइड का रेशियो क्या है, 3 से 15 5 गुना हो रहा है, 3 से 15 5 गुना हो रहा है, तो ये भी 5 से 5 गुना होना चाहिए ना, 25 सेंटीमीटर। यानी कि ये लेंथ भी यहां से यहां तक 25 होनी चाहिए, 25। दिख नहीं रहा चित्र में पर है ऐसा। और ये कितना, ये कुल 5 सेंटीमीटर है, 3 4 5। अगर ये 3 सेंटीमीटर से 15 5 गुना हो रहा है तो भी 5 सेंटीमीटर का 5 गुना होना चाहिए, 25। तो सेंटर के बीच की दूरी आ जाएगी 30, 5 25 30, खत्म। आइए आगे अगला सवाल नंबर है आपके सामने 25। हमें यह सवाल करके दिखाइए, क्वेश्चन नंबर 25। जल्दी करो। दो सर्कल जिनके सेंटर पी क्यू हैं, रेडियस 9 16 है, उनकी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा एसी है। एसी बी पॉइंट बी पर पी क्यू को काटता है, ए बी 12 है, तो पी क्यू की लंबाई आपसे पूछिए। मैं करके दिखाऊं। रेडियस 9 और 6 है। ये देखिए 2 सर्कल है इस प्रकार से, ये 2 सर्कल हैं और ये मेरे दोस्तों उनकी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है, सॉरी ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट हो जाएगी ये। क्लियर। तो 2 सर्कल हैं, सेंटर उनके पी और क्यू। इस सर्कल का सेंटर पी है और इस सर्कल का सेंटर क्यू है। जल्दी से करेंगे मेरे भाई। रेडियस 9 6 है, इसकी रेडियस मेरे दोस्तों 9 है और इस वाले की रेडियस 6 है, 9 और 6। उनकी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा एसी है। ये मेरे दोस्तों ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट है एसी। एसी पॉइंट बी पर पीक्यू को काटती है, तो मैंने मिलाया एसी को, ये पीक्यू को यहां काटती है पॉइंट बी पर। एबी की लंबाई 12 है, एबी की लंबाई मेरे दोस्तों 12 सेंटीमीटर, एबी की लंबाई 12 है। आपसे पूछा पी क्यू, पी से क्यू तक की लंबाई पूछिए, पी से क्यू तक की, यानी कि सेंटर के बीच की दूरी। सेम सवाल बन गया ये भी तो सेम सवाल बन गया ना मेरे भाई। क्या आप कर नहीं सकते भैया? 90 डिग्री का कौन है, 90 डिग्री का आप मुझे बताओ। ये 9 है 12 है तो कितना आ जाएगा 15। 9 12 15 ट्रिपलेट होता है, 3 4 5 का 3 गुना, 9 12 15 ट्रिपलेट, 9 12 15 ट्रिपलेट हो गया। अब आप ये बताओ ये दोनों सिमिलर होंगे, ये भी 90 डिग्री का कोण है, ये भी 90 डिग्री का कोण है, सिमिलर होंगे। तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो कितना है? करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो है 3 3 9 और 3 दूनी 6, 3:2। तो ये साइड का रेशियो 3:2 है, तो ये भी तो 3:2 आना चाहिए। ये पीबी से बीक्यू का रेशियो भी 3:2 आना चाहिए ना, पीबी से बीक्यू का रेशियो भी 3:2 आना चाहिए, 3:2। अब 3 की वैल्यू यहां पे 15 5 गुना, तो 2 की वैल्यू भी 5 गुना आएगी, 10 सेंटीमीटर आ जाएगा बीक्यू 10। तो पूरा लेंथ कितना आ जाएगा मेरे प्यारे? पूरा लेंथ आएगा 15 10 25 25 सेंटीमीटर। इसका आंसर है बी ऑप्शन। दोनों सिमिलर होते हैं हमेशा इसमें, 3 3 9 3 दूनी 4, रेशियो 3:2 है, तो पी बी और बी क्यू का रेशियो भी 3:2 होगा। 3 की वैल्यू 15, पूरा 5 की वैल्यू 25। पिछला सवाल भी ऐसा ही था, आपको समझ में आया? आगे चलेंगे। लास्ट कॉन्सेप्ट मेरे दोस्तों हम इसका जानेंगे, लास्ट कॉन्सेप्ट। ठीक है, बताओ मेरे भाई जल्दी से। अगर 2 सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करते हैं, यहां पर अगर 2 सर्कल एक दूसरे को बाहर से टच करते, बाहर से, ये उनकी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट जो यहां ए पे टच कर रही है, यहां बी पे, ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है दोनों सर्कल की ए बी। ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है ए बी। ये खाली जगह बचती है,
जब दो सर्कल एक्सटर्नली टच करते हैं, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है, खाली जगह बचती है वाली, इस खाली जगह में मैंने एक और सर्कल खींच दिया, इस खाली जगह में मैंने एक और सर्कल खींच दिया। माना कि इस सर्कल की रेडियस r1 है, इसकी रेडियस r2 है, और इस छोटू की रेडियस r3 है, इस छोटू सर्कल की रेडियस r3 है। ये छोटू ऐसा सर्कल है खाली जगह में जो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट को भी टच कर रहा है, इस बड़े सर्कल को भी टच कर रहा है, इस सर्कल को भी टच कर रहा है। तो इन तीनों में रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है भाई, r3 की जगह इसको r से डिनोट करें तो ज्यादा बेटर है, वही है 1/√r बराबर 1/√r1 प्लस 1/√r2, 1/√r बराबर 1/√r1 प्लस 1/√r2, 1/√r बराबर 1/√r1 प्लस 1/√r2। ये निकाला भी जा सकता है मेरे प्यारे भाई। कैसे? सपोज मान ले कि ये पॉइंट C है, आप देख सकते हैं कि जो AB है वो किसके बराबर है, AB बराबर है AC प्लस BC। यही है? आप बोलोगे हाँ जी सर यही है। हमने आपको पढ़ाया है कि दो सर्कल जब बाहर से टच करते हैं तो उनकी टेंजेंट की लंबाई निकाली जा सकती है। आप ये समझो कि ये सर्कल, ये बड़ा वाला सर्कल, ये छुटका, ये क्या है, ये इनकी मेरे दोस्तों डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है AC। इसकी लंबाई क्या होगी, इसकी रेडियस r1 है, इसकी रेडियस r है, तो क्या होगी लंबाई, तो AC की लंबाई होगी मेरे दोस्तों 2√r1r, फॉर्मूला है। इसी तरीके से आप ये जानो कि ये वाला सर्कल और एक छोटा सर्कल, ये सर्कल इसकी रेडियस r2 है, यार यहां टच कर रहे हैं एक दूसरे को, यहां टच कर रहे हैं एक्सटर्नली, ये इनकी कॉमन टेंजेंट है BC, तो इसकी लंबाई क्या होगी, ये r2 है, इसकी रेडियस इसकी r है, तो इसकी लंबाई होगी 2√r2r, 2√r2r। आप बोलोगे हाँ जी सर यही होगी। अब बीच वाले को भूल जाओ, इन दोनों बड़े सर्कल्स पे ध्यान दो, बड़े सर्कल्स पे है ना, इसको भूल जाओ, इन पे ध्यान दो केवल। ये इनकी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है AB, इसकी रेडियस r1 है, आप खुद सोचो, इसकी रेडियस r1 है, इसकी रेडियस r2 है, और ये इनकी दोनों की डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है मेरे प्यारे भाई AB। तो AB की लंबाई क्या होगी, AB की लंबाई होगी 2√r1r2, 2√r1r2, तो बराबर होना चाहिए, AB बराबर AC प्लस BC बराबर होना चाहिए। आप ऐसे करोगे तो 2 कट गया दोनों तरफ से, लेफ्ट साइड से राइट साइड से कट गया। अब दोनों तरफ डिवाइड कर दीजिए मेरे भाई, किससे, दोनों तरफ लेफ्ट साइड में राइट साइड में r1 r2 r से डिवाइड कर दीजिए, r1 r2 r के अंडर रूट से LHS RHS में डिवाइड कर दीजिए, लेफ्ट साइड में भी राइट साइड में घुस घुस के डिवाइड करो घर में। r1 r2 को इससे डिवाइड करेंगे, r1 r2 r से, तो क्या बच जाएगा, नीचे r बच जाएगा, रूट में 1/√r। यहां देखिएगा ये r1 r है, इससे भाग देंगे, r1 r कट जाएगा, क्या बचेगा, r2 बचेगा, r2 बचेगा। इसको भी डिवाइड किए, r1 r2 r से डिवाइड करिए तो r कट जाएगा, r2 कट जाएगा, क्या बचेगा, r1 बचेगा, तो +1/√r1। ठीक है, और इसी बात को यहां पर लिखा गया है। तो दो सर्कल जिनकी रेडियस r1 r2 हैं, एक दूसरे को टच करते हैं और उनकी खाली जगह में यहां पे एक सर्कल डाला जाए तो रिलेशन है 1/√r बराबर 1/√r1 प्लस 1/√r2। ठीक है बच्चे, लास्ट सवाल करेंगे इस वीडियो लेक्चर का और इस कॉन्सेप्ट का, सवाल नंबर 26। अब जाके ये कॉन्सेप्ट पूरा खत्म हुआ है। कोई केवल एक फॉर्मूला बताता है, कोई सवाल में बनते हैं 10-12 टाइप, कोई 2 ही टाइप पढ़ाता है। जब तक सारे टाइप्स कवर ना हो, सारे कॉन्सेप्ट कवर ना हो, प्रीवियस ईयर में जितने भी पूछे जा चुके हैं, जब तक सब कुछ ना पढ़ाया जाए, कैसे कंप्लीट तैयारी होगी। ऐसा तो है नहीं कि मैंने एक एक टाइप के कई सवाल आपको कराएं, हर एक टाइप का मैंने एक एक क्वेश्चन करवाया, तब जाके मेरे दोस्तों पूरे रिसर्च मटेरियल के साथ ये कंटेंट बनाया। बहुत मेहनत लगते भाई, आप ढूंढ लीजिए यूट्यूब पे, तो क्या आप गूगल तक पे सर्च करेंगे, इतना डिटेल कंटेंट आपको नहीं मिलेगा इस कॉन्सेप्ट पे, गारंटी मेरी है। ठीक है जी, मैं जो भी पढ़ाता हूं कोशिश करता हूं कि कुछ बचे ना, उसका अंत हो जाए। केंद्र क्यों वाले छोटे वृत्त की त्रिज्या बताओ, ये 2 हैं, टच कर रहे हैं, इसकी 9 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर यहां पे टच कर रहे हैं। क्यों एक छोटा सर्कल, इसकी त्रिज्या बतानी, r मान लिया, तो सिंपल सा फॉर्मूला अभी देखिए, 1/√r बराबर 1/√r1 प्लस 1/√r2, 1/√9 और ये 1/4। ठीक है जी,
तो बताओ 9 का अंडर रूट 3 आ जाएगा, 4 का अंडर रूट 2 आ जाएगा। 9 का अंडर रूट 3 आ जाएगा, 4 का अंडर रूट 2 आ जाएगा। 1/3 में 1/2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा भैया? 6, 5/6। तो उल्टा कर देते हैं, तो रूट आर बराबर आएगा 6/5। रिवर्स कर दो, ये 5/6 का उल्टा हो जाएगा 6/5। ठीक है, दशमलव में 6/5 कितना आएगा? 6/5 आएगा 12/10, 1.2। दोनों तरफ से स्क्वायर करेंगे तो रेडियस आएगी 1.2 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर 144 होता है, तो 1.2 का स्क्वायर 1.44 सेंटीमीटर। ये छोटे वृत्त की तरह जाए, बस बात खत्म। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप ये सवाल बड़ी आसानी से कर सकते थे। इसी के साथ मेरे प्यारे दोस्त, मेरे सुंदर भाई, खत्म होता है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट का। मैं आप देखो, मैंने कहां से शुरुआत करी थी? यहां से मैंने शुरुआत करी थी, सबसे लो लेवल से, और मैं आपको कहां तक ले जाके छोड़ा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि एग्जामिनर कोशिश भी करेगा तो फ्यूचर में बहुत कम चांस है कि इसके अलावा वो कोई नया सवाल बना पाए। कंप्लीट खत्म होता है। आप चाहते हैं मैं गणित के हर एक कॉन्सेप्ट को ऐसे खत्म करवाऊं, हर एक कॉन्सेप्ट को मेरे दोस्तों, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, लाइक करो मेरे दोस्तों मिलके, और सोशल मीडिया व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, जितने भी ग्रुप्स बने हुए सभी में वीडियो को शेयर करो। और जो बच्चे केवल मेंस के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना चाहते हैं, जो कैरविल की जो हमारी पूरी टीम है, मैं, जयदीप सर, हमारे रीजनिंग वाले पीयूष सर, हमारे अभिषेक सर, वो कॉम्बो बैच ले सकते हैं। और इस बार हमने मेंस बैच की फीस बहुत कम रखी है, क्योंकि इस बार वैकेंसी ज़्यादा है। हम नहीं चाहते कि कोई भी बच्चा जो तैयारी कर रहा है वो एक गलती की वजह से जो है उसका सिलेक्शन रुके। जो डिजर्विंग है वो नौकरी लेके निकले। मात्र 1199 की फीस में बहुत लिमिटेड सीट्स के लिए आपको बैच अभी मिल जाएगा। अभी पेपर चल रहे हैं, जब पेपर खत्म होने को आएंगे तो हम इसकी क्लास भी शुरू कर देंगे। ठीक है, 2 महीने में आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और केवल मेंस को टारगेट करके आपको इसमें पढ़ाया जाएगा। बहुत सारे सैंपल पेपर में मैं सॉल्व कराऊंगा, प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छी बात होगी। तो जिन बच्चों का पेपर हो चुका उनके साथ इस इंफॉर्मेशन को शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है, मेरी मेहनत पसंद आई है, तो भाई एक कमेंट जरूर छोड़ें। इसके अलावा अगर किसी कॉन्सेप्ट में परेशानी हो तो वो भी बताइए, मैं उसको भी उधेड़ दूंगा मेरे दोस्त। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। बाय। मैंने बहुत मेहनत की है, आप भी इतनी मेहनत करो। वीडियो अगर आपके लिए डालिए तो उसे पूरा देखो एंड तक।